जहाँ एक प्रकार से आप महापुरुषों के जब दर्शन होते हैं तो एक अपार आनंद सात्विक जीवन में आता है। बस यही कि जिन्होंने एक आधार इसको बना लिया है, हर क्षण हर पल जिनको साथ संगत इस निरंकार पार ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान है, तो उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई दुख नहीं, क्योंकि उनके जीवन में जो भी आता है वो इस निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर की देन मानते हुए उसको जीवन में ग्रहण करते हैं। और साथ संगत इसी प्रकार से एक आपका आधार बना रहे, आपका प्यार हमेशा मिलता रहे, और आनंद उन्हीं को आएगा जो साथ संगत विश्वास करेंगे। इसलिए जीवन में, क्योंकि इससे बड़ी तो कोई बात नहीं है, ना कोई दात है, इसी के बारे में कहा गया है, यही पूर्ण है, यही अजर है, यही अमर है, बाकी तो सब नाशवान है। ये जो हम शरीर रूपों में भी हैं, तो साथ संगत ये भी रहने वाला नहीं, ये भी कल तक कुछ था, आज कुछ है, कल कुछ और हो जाएगा, और एक दिन आएगा कि ये रहेगा भी नहीं। इसलिए फिर ये अभिमान किस बात का, ये जो हम कुछ अपने आप को समझते हैं, हकीकत में ये है, ये तो कुछ है ही नहीं, ये शरीर नहीं, हम शरीर नहीं, आत्माएं हैं, और ये आत्मा का ज्ञान है। ये ऐसा विषय है जहां सुख के सिवाय कुछ नहीं है, लेकिन लेने वाला चाहिए। हम इसको लेते कैसे हैं, हम अपने जीवन को जीते कैसे हैं? ज्ञान कहते हैं, ज्ञान तो साथ संगत आनंद का स्रोत है, सिर्फ और सिर्फ आनंद, बाकी तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर ध्यान हट जाए तो फिर वही अवस्था, कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आओ यही अरदास, यही प्रार्थना सच्चे पातशाह के चरणों में करते हैं कि जीवन में भरोसा बना रहे, जीवन में ध्यान बना रहे, हर किसी के अंदर हम आपके दर्शन करते हुए, और जो यहाँ संगतों में हम जिस प्रकार से बोलते हैं, बहुत बड़ी सादगी के साथ, बड़ा एक मीठा हम यहाँ पर बोलते हैं, तो वही हम घरों तक भी ले जाएं, वही बात हमारे घर में भी हो, एक दूसरे का सत्कार करते हुए, एक दूसरे के अंदर सदगुरु के दर्शन, इस निरंकार पार ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन करते हुए, तो फिर तो हम भी धन्य हो जाएंगे और ये संसार भी धन्य हो जाएगा। आओ अरदास करो, इसी प्रकार से आप महापुरुषों की शरण मिलती रहे, आप महापुरुषों का प्यार मिलता रहे, आप जी की संगत मिलती रहे। यही अरदास, यही प्रार्थना प्यार से बोलिए।